हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप कि आप लोग अच्छे ही होंगे। सो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों को पता है कि हमारे चैनल पे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के लिए टॉपिक वाइज की क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं। अगर आप लोग पिछली क्लासेस को नहीं देखें तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंट क्लासेस मिल जाएगी। तो आज की इस क्लास में लिंग, वचन और कारक के टॉप 40 प्लस क्वेश्चंस को मैं करवाने वाला हूं। पिछली क्लासेस को ज़रूर देखिएगा। संज्ञा की क्लास हो गई है, वर्णमाला की क्लास हो गई है और सारे चैप्टर्स हो गए हैं, तो उनकी आप लोग प्रॉपर नोट्स बनाइए। डेली जो टॉपिक वाइज की क्लास होती हैं इनकी आप लोग डेली नोट्स ज़रूर बनाया करें। एग्ज़ाम जब आपका नज़दीक आ जाएगा तो आपको रिविज़न करना होगा, केवल वीडियो देखने से आपका काम नहीं होगा। तो जुड़े रहिए चैनल से। आप लोग इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। यहाँ पे क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 45 पे जीके प्लस करंट अफेयर, 5:45 पे रीजनिंग प्लस सब्जेक्ट एबिलिटी वाली क्लास होती है। इस क्लास का टाइम बढ़ाकर 6:30 बजे कर दिया गया। ये क्रैश कोर्स के लिए हमारा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आप लोग ये हमारा क्रैश कोर्स परचेज करते हैं, कोई प्रॉब्लम्स आ रही तो आप लोग हमारे उसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और 10 ईयर के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। सभी वर्गों के लिए क्रैश कोर्स है। शॉर्ट नोट्स है, 500 पेज की ये पीडीएफ है। 5000 से ज़्यादा टॉपिक वाइज सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। इसमें आपको हिंदी, जीके, रीजनिंग, सब्जेक्ट एबिलिटी के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेगा। सरकारी सीट लेना है तो आप लोग हमारा क्रैश कोर्स परचेज कर सकते हैं। बहुत ही कम पैसों में आपको पूरा मटेरियल मिल रहा है। बीएड प्रवेश परीक्षा का 149 रुपये में आपको पूरा नोट्स मिल रहा है। वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दिया हूं तो आप लोग इसे परचेज कर सकते हैं। कोई प्रॉब्लम्स आ रही है तो आप लोग हमारे उसी व्हाट्सएप नंबर पर हमें मैसेज कर सकते हैं। चलिए, आज की क्लास का सबसे पहला क्वेश्चन आ गया है यहाँ पे लिंग। सबसे पहले मैं लिंग के बारे में आपको मैं जानकारी दिए दे रहा हूँ। जैसे लिंग, तो हिंदी में जो है लिंग कितने प्रकार के होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। लिंग के भेद कितने होते हैं? तो लिंग के भेद 2 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। ठीक है, चलिए जैसे जैसे अभी आएगा क्वेश्चंस उसमें मैं आपको समझाते हुए चलूंगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न क्या है? कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? 64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर आप लोगों को आंसर पता है तो आप लोग आंसर देते चलेंगे कमेंट बॉक्स में। नहीं पता है तो मैं आपको जवाब दूंगा ही दूंगा। आप लोग वन लाइनर फॉर्मेट के रूप में इसे नोट करेंगे। तो कौवा के स्त्रीलिंग के निर्धारण के लिए क्या किया जाता है? कौवा के पहले मादा लगाते हैं। क्या लगाते हैं? मादा लगाते हैं, यानी कि मादा कौवा। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, मंत्री शब्द का लिंग क्या है? मंत्री जो शब्द है इसका लिंग क्या है? पुल्लिंग है या स्त्रीलिंग है या नपुंसक लिंग है या उभय लिंग है? 65 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। मंत्री शब्द का लिंग क्या है? यहाँ हम हिंदी पढ़ रहे हैं तो हिंदी में केवल लिंग के भेद 2 ही होते हैं, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो यहाँ पे मंत्री शब्द का लिंग क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। ओके, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? क्वेश्चन क्या है? अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के नाम किस लिंग में होते हैं? 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न वर्णमाला की क्लास में मैं पढ़ाया था आपको। तो अपवाद को छोड़कर वर्णमाला के अक्षरों के जो नाम होते हैं वो किस लिंग में होते हैं? पुल्लिंग में होते हैं। कौन कौन से स्त्रीलिंग होते हैं? छोटी ई, बड़ी ई। एक कौन होता है? सभी लोग जवाब देंगे फटाफट। सभी लोगों को मैं वेट कर रहा हूँ। ऋषि हो गया आपका। ठीक है, चलिए ये आपके स्त्रीलिंग होते हैं। बाकी सभी वर्णमाला के अक्षर जो है पुल्लिंग में होते हैं। ये छोटी ई, बड़ी ई और ऋषि ये स्त्रीलिंग होते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए वीडियो को लाइक कर देंगे जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। इनमें से कौन सा पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है? 67 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वह बना है आपका भेड़ा। क्या बना है? भेड़ा। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यह पुल्लिंग शब्द स्त्रीलिंग शब्द में प्रत्यय लगाने से बना है। ठीक है, चलिए हिंदी में वचन होते हैं। हिंदी में वचन कितने होते हैं? हिंदी में वचन कितने होते हैं? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 2, 3, 4, 5। अगर संस्कृत में यही बात हो तो 3 होते हैं। हिंदी में वचन की बात की जाए तो 2 होते हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कौन कौन से वचन हो जाए था? वो एक वचन और बहुवचन। ठीक है, चलिए मैं चलती थी
में मय का बहुवचन क्या होगा, ये मय का बहुवचन क्या होगा ये आपको बताना है। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो मय का बहुवचन हो जाएगा हम, इसे नोट कर लीजिएगा, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। इकारांत संज्ञा शब्द को बहुवचन बनाते समय क्या किया जाता है। तो ई को ह्रस्व करके अंतिम स्वर के बाद या लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, या लगा देते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। हिंदी में इस्तेमाल होने वाला जो है उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। क्वेश्चंस क्या है, हिंदी में इस्तेमाल होने वाले उर्दू शब्दों का बहुवचन बनाने के लिए प्रायः किस भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो यह लगाए जाते हैं उर्दू भाषा के, ठीक है, उर्दू भाषा के प्रत्यय लगाए जाते हैं। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अगला प्रश्न, अगली आवाज आ रही है सभी को। चलिए अगला प्रश्न, जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है क्या। जिन भाववाचक संज्ञाओं के अंत में हट होता है उनका लिंग होता है क्या। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग क्या होता है। जैसे आपका हो गया बनावट, यहाँ पे हो गया बनावट, हो गया यहाँ पे घबराहट हो गया, तो इसमें हट है ना आपका, तो उनका लिंग क्या होता है, पुल्लिंग होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला सॉरी स्त्रीलिंग होता है, ठीक है, स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। बनावट हो गया, सजावट हो गया, चिकनाहट हो गया, झंझट हो गया, आहट हो गया, वट हो जिसके लास्ट में हट हो, टा हो लास्ट में, तो उनका जो है लिंग स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। चलिए, पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या होगा। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या होगा। और मैं एक बात बता दूं, सबसे पहले आपको सिलेबस अपना पूरा करना है। अभी आपको प्रैक्टिस सेट सॉल्व नहीं करना है। जो 50-50 क्वेश्चंस का आप लोग लगा रहे हैं प्रैक्टिस सेट, ये आपको अभी नहीं करना है, क्योंकि जब तक आप लोग सिलेबस नहीं ख़त्म करेंगे तब तक आप लोग प्रैक्टिस सेट नहीं कर पाएंगे, अच्छा नहीं कर पाएंगे। जब आप लोग अच्छा नहीं कर पाएंगे तो आप लोग डीमोटिवेट होंगे। तो सबसे पहले आपको सिलेबस ख़त्म करना है, उसके बाद मैं रिवीजन करवाऊँगा अपने ही चैनल पर, ठीक है, जो मैं पढ़ाया हूँ टॉपिक वाइज, ठीक है। हर चैप्टर से एक एक प्रश्न उठाऊंगा, उसके बाद मैं प्रैक्टिस सेट आपको सॉल्व करवाऊंगा, तब आपको मज़ा आएगा, ठीक है। थोड़ा मोटिवेट होंगे जब आपका स्कोर आएगा। अभी आप लोग प्रैक्टिस सेट एक भी मत लगाइए, ये गलती है, सबसे बड़ी गलती है तैयारी करने की। सबसे पहले आप लोग सिलेबस खत्म करें, उसके बाद रिवीजन करना है। शॉर्ट नोट्स आप लोग ज़रूर बनाइए। किसी भी एग्ज़ाम को अच्छे नंबर से क्रैक करना है तो आप लोग नोट्स बनाइए, खुद से नोट्स बनाइए। जैसे आप लोग पढ़ रहे हैं, जो आपको समझ में आए, इसमें जिस हिसाब से समझ में आए उसी तरह आप लोग इसमें नोट्स बनाइए। नोट्स नहीं बनाएंगे तो स्कोर नहीं आएगा, ये मैं लिख के आपको दे दूँ। तो पुल्लिंग संज्ञा के स्थान पर स्त्रीलिंग कर देने से काला विशेषण का रूप क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काली हो जाएगा, ठीक है। नोट्स सभी लोग बनाएं, और बहुत सारे लोग नोट्स बनाते हैं। कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, कव्वाली शब्द में बताइए कौन सा लिंग है। 74 का कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है, पुल्लिंग है, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चाहिए, संज्ञा के जिस रूप में स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है। ये तो सभी लोग जवाब देंगे, इसका स्त्रीलिंग होता है, ठीक है। जिसमें जो है स्त्रीत्व का बोध होता है उसमें कौन सा लिंग होता है, स्त्रीलिंग होता है। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे लड़की, घोड़ी, हथनी, पंडिताइन, ठाकुराइन, ठीक है, ये सब क्या है, स्त्री का बोध हो रहा है तो इसमें आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है। 76 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंसर सोचने का अगर आप लोगों को ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं और पूरी क्लास आप लोग ज़रूर देखा करें। आकारांत स्त्रीलिंग शब्द का बहुवचन बनाने के लिए क्या किया जाता है, तो अंत स्वर के बदले ए कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फॉर्म का वेट मत करिए, फॉर्म आपका बहुत ही जल्द आने वाला है। तैयारी आप लोग बीच में मत रुकिए, नहीं तो बाद में आप लोग फिर सिलेबस को क्लियर नहीं कर पाएंगे, ठीक है, पूरा नहीं कर पाएंगे। क्या पता एग्ज़ाम जल्दी ही करवा दें, ये भी हो सकता है, तो बाद में फिर आपको समय नहीं मिलेगा, बाद में पछताएंगे आप लोग, ठीक है। उर्दू शब्द सौदा का बहुवचन में रूप क्या होगा। उर्दू शब्द जो सौदा का बहुवचन में रूप क्या होगा ये आपको बताना है।
तो उसके रूप में कोई परिवर्तन नहीं होता है सौदा में, ठीक है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं फटाफट वीडियो को लाइक कर देंगे। अब यहाँ से आपके थोड़ा एक दो क्वेश्चंस कारक के भी आने लगे हैं। से अलगाव किस विभक्ति का बोधक चिन्ह है? सभी को पता होगा, अपादान, ठीक है। जहाँ पे अलगाव की बात हो वहाँ पे अपादान कारक होता है, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैसे वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, पूछ ले कौन सा कारक है, तो अपादान कारक है, ठीक है। चलिए, तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए। तन शब्द का लिंग निर्धारित कीजिए, कौन सा लिंग है? पुल्लिंग है आपका तन शब्द। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। उत्तम पुरुष सर्वनाम के किस भेद का एक प्रकार है? पुरुषवाचक का है, ठीक है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, दिए गए विकल्पों में से वह शब्द चुनिए जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 81 वाला जवाब दीजिएगा। और ये प्रश्न में करवाया भी हूँ। वह कौन सा शब्द है जिसका प्रयोग सदा एक वचन में होता है? ये स्टार्टिंग की जब ये संज्ञा की क्लास हुई थी उसमें मैंने आपको बताया था। तो सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो देखिए, इसमें प्रत्येक जो है आपका शब्द है, इसका जो है प्रयोग सदा एक वचन में होता है। और भी शब्द मैं आपको बताया था ना, जैसे आकाश हो गया, हर एक हो गया, पानी हो गया, जनता हो गया, चर्चा हो गया, वर्षा हो गया। तो इन शब्दों का प्रयोग हमेशा एक वचन के रूप में प्रयोग होता है। और कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका सदा बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे आपका दर्शन हो गया, दर्शन। प्राण, प्राण बहुत पूछा जाता है, इसका भी हमेशा प्रयोग बहुवचन के रूप में ही किया जाता है। और हस्ताक्षर हो गया, हस्ताक्षर, ये आपका हस्ताक्षर भी बहुवचन है। आंसू हो गया, ये सब जो हैं बहुवचन के रूप में प्रयुक्त होते हैं हमेशा। इनको नोट करिएगा, इन्हीं से एग्जाम में आएंगे। चलिए, कथा का बहुवचन क्या होगा? कथा का बहुवचन रूप क्या हो जाएगा? सभी लोग जवाब देंगे। कथा का बहुवचन होगा क्या? जो पॉइंट मैं अलग से लिखवाया करता हूँ इसको आप लोग नोट किया करें। ये रामबाण प्रश्न है, बिल्कुल डायरेक्ट एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। तो कथा का बहुवचन कथाएं हो जाएगा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है इसमें? तो इसमें भाषा जो है आपका स्त्रीलिंग है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है इसमें? घटना, लज्जा, प्रार्थना, संकल्प। इसमें बताइए पुल्लिंग शब्द कौन सा है? सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। 84 का। तो संकल्प शब्द जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे विधुर जो है आपका शब्द पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन इसका जो है डी वाला, सॉरी बी वाला करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, निम्न प्रश्न लिंग से संबंधित है। यहाँ पे पढ़िए आप लोग, फिर आप लोग इसका जवाब देंगे। 86 का। अकारांत तथा अकारांत पुल्लिंग शब्दों को इकारांत कर देने से वे स्त्रीलिंग हो जाते हैं। जाति बोधक शब्दों के अंतिम स्वर का लोप कर उनमें कहीं इन और कहीं आइन प्रत्यय लगाकर स्त्रीलिंग बनाया जाता है। 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो इसमें आपका दोनों सही है, ठीक है, केवल फर्स्ट और दो, ठीक है, सही है। चलिए, निम्न में पुल्लिंग शब्द कौन सा इसमें बताइए? घटना हो गया, क्षमा हो गया, रीति हो गया, क्षेत्र हो गया। तो इसमें क्षेत्र जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे स्त्रीलिंग शब्द आपका गरिमा है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग जो है कौन सा होगा? निम्न में अधिकरण कारक का परसर्ग कौन होगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। कारक के प्रश्न आ गए हैं यहाँ पे। अगर एग्जाम में पूछे कि हिंदी भाषा में कारक कितने होते हैं, तो 8 कारक होते हैं, ठीक है। हिंदी भाषा में कितने कारक होते हैं? 8 कारक। कर्ता, कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, अधिकरण और संबोधन, ठीक है। अधिकरण कारक का परसर्ग बताइए कौन सा है? तो इसका जो है परसर्ग कौन कौन सा होता है अधिकरण का? में होता है, पे होता है, पर होता है। तो यहाँ पे पर है, तो ऑप्शन बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। कर्ता ने कर्म को करण से
द्वारा के द्वारा, संप्रदान को के लिए, अपादान जहाँ पे अलगाव का हो भाव हो, से हो, संबंध का की के रा री रे, अधिकरण में पे पर, संबोधन हे अरे अहो ओ जहाँ पे ऐसे दिख जाए हे, ये विस्मय बोधक का चिन्ह लगा हो तो वहाँ पे जो है आपका संबोधन होता है। ठीक है, चलिए। माता पिता अपने बच्चों के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, रेखांकित शब्द क्या है? यहाँ पे जो है के लिए जो है आपका रेखांकित शब्द क्या है ये आपको बताना है। संज्ञा, परसर्ग, सर्वनाम, विशेषण क्या है? तो परसर्ग है आपका के लिए। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द इसमें स्त्रीलिंग है बताइए। 91 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे झील जो है आपका शब्द स्त्रीलिंग है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन रूप क्या होगा? मध्यम पुरुष तू का सही बहुवचन रूप क्या होगा? तुम लोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तू का सही बहुवचन तुम लोग। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द दोनों वचनों में समान रहता है? सरसों जो है आपका दोनों वचनों में समान रहता है। ठीक है, चलिए। वचन की दृष्टि से कौन सा जोड़ा सही नहीं है? लता का लताएं सही है, घोड़ा का घोड़े सही है, किताब की किताबें, सखी का सखियां नहीं। ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला जोड़ा सही नहीं है। ठीक है, से के द्वारा किस कारक का उपसर्ग है? अभी मैंने बताया था ना, करण का। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वह मुझसे अलग रहता है, रेखांकित शब्द के आधार पर बताइए यहाँ कौन सा कारक है? मैंने अभी बताया था जहाँ पे अलगाव की बात हो वहाँ पे अपादान कारक होता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? तो इसमें कष्ट जो है आपका पुल्लिंग शब्द है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। निम्न में कौन सा शब्द इसमें पुल्लिंग है? इसमें भी आपको बताना है। तो इसमें आभार शब्द आपका पुल्लिंग शब्द है। पुल्लिंग वाचक शब्द कौन सा है इसमें? तो कैमरा है। निम्न में कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है बताइए? तो सभा जो है आपका स्त्रीलिंग है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा इसमें स्त्रीलिंग है बताइए? इसमें आय जो है आपका शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, चलिए। माँ का लड़का कहाँ गया? उद्देश्य का विस्तार भेद लिखिए। संबंध कारक। ठीक है, चलिए। निम्नलिखित में से पुल्लिंग शब्द छांटिए। इसमें पुल्लिंग शब्द आपको छांटना है। इसमें आहार जो है आपका पुल्लिंग शब्द है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वाक्य के जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? वाक्य में जिस शब्द से क्रिया के संबंध का बोध होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं संबंध कारक। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भील का स्त्रीलिंग बताइए। भील का स्त्रीलिंग बताइए सभी लोग। भील का भीलनी हो जाएगा स्त्रीलिंग। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे आपके वचन, लिंग और कारक के टॉप 40 प्लस क्वेश्चंस। और अगली जो क्लास होगी कारक की होगी। कारक के उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस लाऊंगा अभी, और जो है प्रैक्टिस सेट इस टॉपिक के क्वेश्चंस की करवाऊंगा। तो आप लोग बस जुड़े रहें, डेली क्लासेस आप लोग जरूर देखा करें। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट रहेगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से ही देखने को मिलेगी। अगर आपके मन में बीएड से संबंधित कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में और भी क्लासेस आपको मिल जाएंगी। बीएड एंट्रेंस एग्जाम का प्रीवियस ईयर पेपर्स, हिंदी, जीके, रीजनिंग, करंट अफेयर, सब्जेक्ट एबिलिटी की भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। इसके अलावा आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से भी ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन विद साहिल। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी हूँ, आप लोग वहाँ से बिल्कुल फ्री में क्लासेस की जो है PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास पे।